लोग कहते हैं हम ऋषिकेश गए थे, पर मुझे लगता है हम नहीं गए, हमें गंगा ने बुलाया था। हर खूबसूरत जर्नी इंस्टाग्राम पे जितनी इजी दिखती है उतनी होती नहीं है। सुबह जल्दी उठना, लंबा सफ़र, थकान और बस एक ही एक्साइटमेंट कि कब वो पहली झलक मिलेगी। और फिर वो पल आया, पहली बार गंगा को देखा। फोटोज से, वीडियोस से बिल्कुल अलग था। उसे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। पर वो कहते हैं ना कि हर कोई कीमती चीज़ इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम अटक गए थे, जिंदगी में तो थे ही, हम ट्रैफिक में अटक गए थे। और कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरे 12 घंटों के लिए। लेट्स गो, देखते हैं क्या हुआ आगे। सो वी लेफ्ट फ्रॉम कश्मीरी गेट फ्रॉम दिल्ली एंड उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई। दिल्ली में बारिश हुई तो मौसम काफ़ी अच्छा था एंड इट वॉज अ पीसफुल लॉन्ग ड्राइव। एंड देन हम थोड़ा रुके बीच में टू ईट समथिंग, टू हैव अ लंच टुगेदर। द प्लेस वॉज क्वाइट गुड। इट वॉज कॉल्ड पंजाबी ढाबा, जहाँ हमने आलू के पराठे खाए। काफ़ी धूप थी बट अच्छा था, पीसफुल था। एंड दिस इज अस हैविंग आवर लंच एंड जस्ट enjoying the whole journey. But don't ask उसके बाद क्या हुआ। We got stuck in traffic. रात के 8 बज रहे यार, 8 बज गए। हम सुबह 9:30 निकले थे दिल्ली से एंड इट्स 8 o'clock राइट नाउ, और मैं अभी भी बस में हूँ। लाइक हम सब अभी भी बस में हैं। वी आर डूम्ड। सो बेसिकली हमारे साथ ऐसा हुआ था कि ऋषिकेश के रास्ते में जिस दिन हम निकले थे उसी दिन वहाँ एक अमावस्या थी। बिकॉज ऑफ दैट वी कुडेंट डायरेक्टली रीच ऋषिकेश। हमें एक यू टर्न लेके कोई विलेज से निकलना पड़ा। बट वो यू टर्न लेने के बाद हमें लगा विलेज से निकल के हम डेफिनेटली आगे ऋषिकेश के लिए बहुत ईजी पहुँच जाएंगे। बट रास्ता डेफिनेटली इतना ईजी नहीं था। इट वॉज अ ट्रैफिक एंड वी गॉट टू नो दैट ये ट्रैफिक 12 घंटे रहने वाला है। लाइक विच मीन्स कि हमने अपना पूरा डे लूज़ कर दिया इनसाइड द बस। थोड़ा रिग्रेटिंग था बिकॉज़ हमने जो सोचा था गंगा आरती, टाइम स्पेंड करना, साइलेंटली बैठना, वो सब हमने मिस कर दिया और हमारा डे 1 बस ऐसे ही चले गया। थोड़ा बुरा लग रहा था बट ऐसा लग रहा था शायद जब हम अब देखेंगे इतने स्ट्रगल के बाद तो सब कुछ बहुत वर्थ इट होगा। एंड देन हम वहाँ से निकले और वो ट्रैफिक 12 बजे रात के ख़त्म हुआ और तब हमने अपनी ऋषिकेश की जर्नी शुरू की। इतने लंबे सफ़र के बाद, इतने स्ट्रगल्स और ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद हम फाइनली अपने स्टे पहुंच गए। हाय भैया। हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। यस, लेट्स गो। गाइस धीरे आओ। Oh my god, what is that? Guys, look at that. So this was our view. ना भीड़ ना शोर, बस गंगा और उसकी आवाज़। That peace was so good. I can't even justify in words how it felt. I felt like it's like a new birth or just a peaceful place I can never find in the whole world like this. And then it was morning 5 a.m. हाँ,
मैं नहीं सो पाई क्योंकि मैं इतनी मुश्किल के बाद गंगा आई थी तो मुझे नींद ही नहीं आई। 5 AM और दिस वॉज हाउ ऋषिकेश वॉज फीलिंग लाइक। कभी कभी लाइफ में ना आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ते, बस थोड़ी देर रुकना पड़ता है। और शायद ऋषिकेश वही जगह है जो तुम्हें रुकना सिखा देती है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। Just look at my reactions right now. I have no words but only to feel and get shocked right now because I was amazed. I was in just another world. Guys, you know what? I couldn't stop myself. मतलब मैं ऊपर बैठी हुई थी विंडो के पास and knowing the fact that there's a private ghat in this hotel, I was like, I so want to go and sit and journal. So I don't know, मैं 2 घंटे ही सोई हूँ but my energy was like, I have to go. So I just changed my top and I changed into this cute white kurti and I have my journal with me, and now I'm heading towards the ghat. So I'm gonna take you with me. It's I can see it's so pretty. Oh my god, can you see that? Oh my god. So I'll take you with me. वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी जर्नलिंग करते हैं। पता है, इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ ये जगह नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जिनसे हम यहाँ मिले। कुछ कॉन्वर्सेशन सिर्फ कुछ मिनट्स की होती है, पर उनकी यादें सालों तक साथ चली जाती है। अजीब है ना, कभी कभी स्ट्रेंजर्स एक ट्रिप का फेवरेट पार्ट बन जाते हैं। शायद इसीलिए सफ़र सिर्फ प्लेसेस कलेक्ट करने के लिए नहीं होते, लोग कलेक्ट करने के लिए भी होते हैं। And then after a peaceful time near the Ganga, I went upwards to meet my friends who were waiting for me. So it's officially day 2 guys. I went down for the cart. उसके बाद ऊपर आके these guys were ready. So अब हम जा रहे हैं to have some breakfast right now. And we're just exploring. These are the rastas. This is how it looks. So we are going to this cafe for breakfast. उसके बाद we'll plan the whole day. We are going to Cafe Royal, which is very close to Joey's. So I'm gonna show how to. Hey all, so we are in Cafe Royal right now and the view is meet Dhanu. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you feeling, Archu? So good. I mean, look at the view. Look at the view. Dhanu, how are you feeling? I'm feeling so good. Peace after so long time. We needed this break so badly. So badly. I guess we got it. We really got it. I mean, we're not able to go away from here. How to? What's in the menu? What are you ordering? Oi! Oi, what are you ordering? कोई बता दो ओए। ट्रॉमा हो गया क्या गंगा आके? इसकी हीलिंग हो ही नहीं है। We had ordered hot chocolate and some sandwiches and some smoothie bowls. So we're waiting for the food right now.
we are heading towards Neelkanta temple, which is the Shiva temple, and we are just on the way. We are finding a cab because it's like too far, 2.5 kilometer it shows, so we're just searching for a cab. If we get some, I don't know, let's see. Such a pleasant weather right now, but it's also so hot, guys. Guys, we are just walking in the streets of Rishikesh. Actually, Rishikesh में ना कैब की थोड़ी प्रॉब्लम है. It's like Rapido and all, it's not accepting very soon, and then Rapido is their bike, but they are like communicating one-on-one. They are not online. So if you see them, or if they see you, they reach you out. It's like that. And there are no autos, there are taxis here, so you have to prefer that. Abhi to we have taken some shortcut. I hope it's gonna lead us to the right way. Let's see. Guys, so we have taken a cab और अब हम कैब से जा रहे हैं राम झूला की तरफ. हाँ कैब ही है. मतलब रैपिडो बाइक. जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे रैपिडो नहीं चलती है. यहाँ पे आपको वो लोग चला देते हैं. आपको उन्हें बताना पड़ता है या फिर वो आपको बता देते हैं कहाँ जाना है. सो अभी हमें भैया लेके जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, बट इट्स ऑल वर्थ इट. Yeah. Shadow? No. And then, after all the chaos and traveling here and there, we finally reached a spot where we can have a good lunch. So there's this Choti Wala restaurant which is very, very famous. We went there, and amazingly the food was so yum. We ordered proper North Indian food, and trust me, it was the best food ever, because after all the train ka khana, this was all worth it. And I guess one should definitely try visiting Choti Wala restaurant if you go to Rishikesh. Don't miss that out. Especially there's this rabdi jalebi in the end as a dessert. I guess that's one of a gem dessert. वैसे अगर आप पहली बार ऋषिकेश आ रहे हो तो छोटी वाला सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये इस शहर की एक पहचान है. It started in 1958 and तब से ऋषिकेश की सबसे आइकॉनिक रेस्टोरेंट में से एक माना जाता है. वैसे अगर आप सोच रहे हो कि चोटी वाला बाहर क्यों बैठे रहते हैं, तो ये कोई ओनर नहीं है, ये रेस्टोरेंट का लाइफ मैस्कॉट है. चोटी वाला का मतलब होता है चोटी वाले पंडित जी. जब ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ था तब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड धीरे धीरे ये इतना आइकॉनिक बन गए कि आज लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि छोटी वाले के साथ फ़ोटो भी खिंचवाने आते हैं. इसी तरह कुछ जगह अपने खाने की वजह से फेमस होती है और कुछ अपनी कहानी की वजह से. छोटी वाला उन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. तो ऋषिकेश आओ तो यहाँ तो ज़रूर आना. Hey guys, so we are back in our room and हमने just अभी अपना लंच किया. And lunch के बाद we went to see Ram Jhula. Ram Jhula was so pretty. और now the next plan is that we are gonna rest for 1 hour. 1 hour के rest के बाद we will be heading towards the very famous Ganga Aarti, जो कि we were waiting for so long. And उसके बाद हमारा plan है that we will be watching the night light show that happens nearby.
दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन ऋषिकेश. सो दैट इज़ द होल प्लान. उसके बाद हम शायद ऋषिकेश में थोड़ी वॉक इन ऑल करेंगे. सो दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ. एंड द वेदर इज़ गेटिंग गुड. थोड़ा गर्म भी है बट थोड़ा अच्छा भी है. सो इट्स लाइक मिक्स ऑफ बोथ. सो यू कैन एक्चुअली enjoy outside and you can have all the fun you want to. So that is the plan and I'll keep you updated. We are back and now it's time to rest. And also I'm sweating really badly because of the sunlight thingy. So bye. हमें क्या पता था कि इस शहर का सबसे खूबसूरत पल तो सूरज ढलने के बाद शुरू होता है, जब गंगा के किनारे हज़ारों दिए एक साथ जलते हैं एंड पूरी वाइब स्पिरिचुअल हो जाती है. उस पल ने हमें क्या महसूस करवाया वो अब वर्ड्स में बताना इज़ अ लिटिल टफ. सो उसके लिए मिलते हैं पार्ट 3 में गंगा आरती के साथ.